हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो समय को व्यर्थ किए बिना आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रश्नों पर पहले जाने से पहले, उनके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो आइए, संविधान किसी भी देश के लिए संविधान उस देश की क्या होता है, आत्मा को कहा जाता है। पहली चीज़, आत्मा को क्यों? क्योंकि जैसे शरीर आत्मा के बिना नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार कोई देश संविधान के बिना नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि संविधान में ही उस देश के सभी मूल भाव कर्तव्य निहित होते हैं। ठीक है, अब संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है, एक आज़ाद देश के रूप में, उसके बाद सबके दिमाग में एक बात चल रही थी कि अभी भारत देश का शासन कैसे चलेगा, कौन शासन करेगा, सरकार कैसे चलेगी, सरकार को क्या अधिकार मिलेंगे, सरकार की क्या जवाबदेही होगी। ठीक है, सरकार जो शासन करेगी उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रश्न उस समय सभी के दिमाग में चल रहे थे। इन सभी के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? एक संविधान की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब संविधान है क्या? ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी? पहले, अब संविधान क्या है? एक मौलिक कानून है। संविधान क्या है? मौलिक कानून है। ठीक है, जो देश का संचालन करने कि देश कैसे चलेगा, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तैयार करनी है, गवर्नमेंट का जो विभिन्न डिपार्टमेंट है उनकी रूपरेखा तैयार करनी है। ठीक है, उनके कार्य निर्धारित करेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे देश के जो नागरिक हैं, नागरिक किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्यों? नागरिक नहीं होगी तो सरकार क्या करेगी? अब नागरिकों के हितों की रक्षा, ठीक है, हितों की रक्षा और उनका संरक्षण करना कैसे करेंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, कैसे पता चलेगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत पड़ी। लिखा तो क्या बन गया? वो संविधान बन गया। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें हमारे देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, संविधान देश में बन रहे सभी कानून का मूल होने की वजह से उसे मूल कानून भी कहा जाता है। संविधान को कौन सा कानून कहा जाता है? मूल कानून कहा जाता है। ठीक है, और संविधान में ये लिखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोई गलत कार्य करती है तो उसको क्या दंड दिया जाए। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं संविधान से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न आता है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक है, एक प्रश्न आता है कि अपनाया कब गया था, दूसरा प्रश्न आता है कि लागू कब किया गया था। दोनों में अंतर है। ठीक है, तो भारत में जो संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, क्योंकि इसी दिन ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो अपनाया कब गया था प्रश्न आता है तो 26 नवंबर 1949, और लागू कब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप कोई चीज़ घर में ले आते हैं तो लाने की डेट अलग होगी, उसका इस्तेमाल कब से कर रहे हैं तो उसको कहते हैं लागू करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? अभी बताकर मैं आपको हटाऊं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, और अगर अपनाया गया पूछा तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, आपको पता होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? जब मूल की बात करें तो जब संविधान लागू किया गया था, आपको तब का बताना है कि जब संविधान
लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 में जब पहली बार संविधान को लागू किया गया था, उस समय, मूल का मतलब है उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो इसका सही उत्तर होगा 395। ठीक है, चलिए, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, तो ये लागू हुआ यानी कि मूल भी पूछा जाए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तब भी आपका उत्तर होगा 8। ठीक है, ये मूल की बात कर दी। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो 12, आपको ध्यान रखना। ठीक है, लागू हुआ था तो 8। संविधान जब लागू हुआ तब उसमें कितने भाग थे, जब संविधान लागू हुआ यानी कि मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 22 भाग थे। वर्तमान में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25 भाग हैं वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, मूल में कितनी थी, 8, जब लागू हुआ था तो 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, आपको इस डेट को याद रखना है। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं, आपको पहले बता देता हूँ। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। पहला कि अस्थायी सदस्य, दूसरा स्थायी सदस्य। तो यहाँ पर पूछा है स्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब भी नाम याद आता तो हमें पता है कि ये हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे बाद में जाकर। ठीक है, तो अगर स्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर की बात की जाए आपसे तो किसका नाम आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, और अगर प्रश्न आता है अस्थाई, स्थाई की जगह अस्थाई हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नाम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का। ठीक है, चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, मैंने अभी बताया आपको किसको चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अ लगा हुआ है तो अस्थाई, टेम्पररी। अगर स्थाई लगा हुआ शब्द आ जाता है तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य कब चुना गया। पहले पूछा था कि स्थायी सदस्य कौन था, फिर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि कब चुना गया। तो क्या आप बता सकते हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो है 11 दिसंबर। पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ठीक 2 दिन के बाद 9 दिसंबर को ही अस्थायी सदस्य भी चुना गया था, अस्थायी जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो भी हमने बात की। ठीक है, उनको भी 9 दिसंबर को ही चुना गया था, पर ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया, क्योंकि टेम्परेरी लीडर से काम नहीं चल सकता था, इसीलिए परमानेंट लीडर की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा। ये छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज भी पूछा जाता है, बड़े एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन। सबसे सिस्टम तरीका, अगर आप 2 साल याद रखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर आपको दिमाग में रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। मैं रखने के लिए नहीं कह रहा, अगर आपको ये बाई चांस पेपर में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन देखे 2 साल 9 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 9 दिन, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, फिर आपको गेस करने में उस समय आसानी रहेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत संविधान निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 9 तारीख को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर को। ठीक है, टेम्परेरी मेंबर के साथ, अध्यक्ष के साथ। ठीक 2 दिन के बाद परमानेंट
अध्यक्ष को चुन लिया गया, ठीक है। और उसके ठीक 2 दिन के बाद, ठीक है, संविधान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया 13 दिसंबर 1946 से, ठीक है। आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। +2 +2 +2, ठीक है। चलिए, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पिता है, पिता से प और पिता से ही प्रारूप, दोनों ही एक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको याद रखना है, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया? ठीक है। तो जो संविधान सभा का गठन है उसके लिए कोई तो योजना बनी होगी जिसके अनुसार इसका गठन किया गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो जो संविधान सभा है उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी योजना के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन के अनुसार। प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ठीक है। तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को तो ये लागू हो गया था, तो इससे पहले ही हुई होगी। तो इससे पहले कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 24 जनवरी 1950 की तारीख आपको याद रखनी ही रखनी है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ठीक है। तो झंडे की बात की जाए तो आपको याद रखना है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा की बात कर रहे हैं। आप सोचेंगे संविधान तो 1950 में लागू हुआ था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संविधान सभा ने, ठीक है। अब राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था संविधान सभा ने? तो इसमें आपको वही डेट द्वारा 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन अंतिम बैठक थी, उसी दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? ठीक है। तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है, ठीक है। सबसे लंबा संविधान, ठीक है। सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का है, ठीक है। इसके अंदर लगभग 1,47,000 शब्दों का, अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसको 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में, कौन सा संशोधन था? 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 23, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। तो अब अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पिता कौन है संविधान के? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो उनका जन्म भी पता होना चाहिए आपको। तो इनका जन्म हुआ था एमपी में, ठीक है, एमपी के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, और जो तहसील थी उसका नाम था महू। वे किसका जन्म हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, एडवाइज़र कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है BN राव, ठीक है। एडवाइज़र कौन है? संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इनका नाम हम याद नहीं रखते। हम नाम क्या याद रखते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष, BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। क्लियर? पिता कौन? BR अम्बेडकर।
संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ठीक है, आपको याद रखना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑब्वियसली इसका सही उत्तर होगा संसद के द्वारा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, अभी तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जीके से जुड़े हुए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए और ख़ुद के लिए भी लाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।